अपनायो का तात्पर्य है कृपा। गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, हे राघव, आपने मेरे ऊपर कृपा की है, मैं तब जानूंगा जब मेरा मन जो सहज रूप से संसार की तरफ जा रहा है वो आप में जाने लगे। बस एक बड़ी कुछ कृपा नहीं। हम लोग जोड़ देते हैं कि वस्तु मिल गई तो कृपा हो गई, व्यक्ति मिल गया तो कृपा हो गई, सम्मान दिन ऐसे कृपा, ये प्रारब्ध किया। इसमें ठाकुर जी कृपा को ये रंगना, प्रारब्ध कर्म पहले रचा, पाछे रचा शरीर। ऐसे नक्शा पहले बनता है, बाद में मकान बनता है। हर व्यक्ति के प्रारब्ध को पहले लिखा जाता है, बाद में शरीर दिया जाता है। जैसे मकान का नक्शा पहले बनता है, बाद में बिल्डिंग बनती है। ऐसे जो भी हम लोग यहाँ संसार में आए, सबका प्रारब्ध पहले लिखा जा चुका है, अब उसमें कोई भी हेरफेर होने वाली नहीं। प्रारब्ध कर्म पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, बदले श्री। संसार की जितनी वस्तुएं पदार्थ है वो प्रारब्ध किया, फिर कृपा कर, प्रश्न है, फिर कृपा कर। तो गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं कि हे गोविंद, हे माधव, हे राघव, मेरा मन सहज रूप में जो संसार की तरफ जा रहा है, जब ऐसी आप में लगने लग जाएगा मैं समझ में कृपा। फिर उदाहरण देते नीचे, सुत की प्रीत प्रतीत नीत की, नृप जिम जन डरे है। हर व्यक्ति को जैसे अपने पुत्र के प्रति प्रीता होती की नहीं होती, सुत की प्रीत। आप में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो अपने बेटे का नाम जब करता हूं माला लेके कभी याद आती है? अरे नींद में भी याद आता है। जिंदगी तो बात छोड़ो, स्वप्न में भी दिखता अपना बेटा। कोई व्यक्ति माला लेके अपने बेटे को याद नहीं करता, लेकिन कैसी सहज प्रीति है कि 24 घंटे वो याद रहता है ना। जैसे सुत की प्रीति होती है, ऐसी आप में मेरी प्रीति। मैं बैठूं, पर ध्यान लगाऊं, फिर आंख बंद करूं, ये नहीं, ये एक्सरसाइज है, ड्रामा नहीं। जो चीज जितनी सहज होगी, एक बात ध्यान रखना, तो उतनी आगे टिकाऊ होगी। जो चीज जितनी कॉम्प्लिकेट होगी, जितनी कड़ी होगी, मनुष्य को जल्दी छोड़ देगा। जीवन में जो जितनी सहज और सरल चीज होगी, चाहे वो साधन हो, चाहे वो प्रक्रिया हो, वो जीवन के अंतिम श्वास तक चलेगी। और जो जितनी जटिल होगी, जल्दी छूट जाएगी। लोग बड़े बड़े योग करते हैं, लोग समाधि लगाते हैं, अरे शरीर ठीक रहेगा तभी तो लगाओगे। 15-20 साल के बाद फ्यूज आते नहीं उठते, पहले नहीं उठते, क्या लगा सकता? जटिल प्रक्रियाएं ज्यादा दिन तक नहीं चलती। हमारे संतों ने, आचार्यों ने कहा सरल प्रक्रिया जीवन के अंदर श्वास तक चलती है। हमारे भारत के बहुत बड़े विद्वान थे स्वामी कर्पात्री जी महाराज। कर्पात्री महाराज जी का जब अंतिम समय आया तो वो अंग्रेजी दवाइयां नहीं देते थे, डॉक्टरी इलाज नहीं कराते थे, वैद्यों का इलाज कराते थे। तो काशी के बहुत बड़े वैद्य आए, उनकी नाड़ी देखी, नाड़ी का परीक्षण करने लगे। बड़ी देर तक नाड़ी देखते रहे। तो कर्पात्री महाराज ने आंख खोल करके कहा, बेटी जी आपने देखो मेरी नाड़ी में राम नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये बोले कर, ये देखो आप परीक्षण करें, मेरी नाड़ी में राम नाम चल रहा है कि नहीं। बेटे ने कहा मेरी बात तक पहुंच नहीं पा रहे, मुझे तो शरीर के लक्षण बता सकता हूँ, आपकी नाड़ी में राम नाम चल रहा है, ये मेरी वहां पहुंच नहीं। ये साधन जो सरल साधन होगा
वो जीवन की अंतिम श्वास तक चलेगा। जो कॉम्प्लिकेट साधन होगा उसको मत छोड़ देता, हट जाता उससे। तो क्या करें इसके बाद? कौन से प्रसंग में? हाँ, कृपा क्या है? बात यहाँ देखिए, सत्संग में हर चीज क्लियर होना चाहिए। सत्संग का मतलब ही नहीं कि हाथ दिया भग गए। सत्संग एक ऐसा ऊर्जा एक स्तर है जहाँ हर चीज क्लियर हो जाए। जब क्लियर चीज हो जाएगी, सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे, तो मन बहुत लगता है भगत। आपको आश्चर्य होगा, जितनी हम संतान हैं उनका नाम है मनु। हम सब मनु जी की संतान, तभी तो मानव देखा है। तो मनु जी ने लाखों वर्ष तक राज्य किया पृथ्वी में, कई लाख वर्ष। एक दिन एकांत में बैठे थे अपने कक्ष में, तो मनु जी को स्मरण आया, मैंने इतने वर्षों तक संसार के भोगों को भोगा, लेकिन मुझे शांति मिली। स्वयं प्रश्न आया, स्वयं वो विचार करने लगे। विचार करते करते आपके मन में आया कि मैंने अभी तक भजन नहीं किया। ये फाइनल चीज है। इनकी बात करो, जैसे हम पैदा हुए, मनु जी ने ये विचार किया कि जीवन में सारे ऐश्वर्य भोगों को मैंने भोगा, लेकिन अभी तक मैंने भजन नहीं किया, इसलिए मेरे जीवन का अभाव दूर नहीं हो रहा है। अब मैं भजन करूंगा। बड़ा दुख है कि मेरे लाखों वर्ष ऐसे चले गए। हमारा तो 100 वर्ष का जीवन है। ये ऐसा आकर्षण है संसार का कि लाख लाख वर्ष चले जाते, पता नहीं चलता 100 वर्ष क्या होता रहता। कोई न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पद, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु। एक संत थे, परम गोस्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, साक्षात्कार प्राप्त संत। उनसे किसी ने पूछा, महाराज भजन कैसे करते? उन्होंने कहा, जिस दिन आपकी अंतरात्मा स्वीकार कर लेगी कि भजन करना आवश्यक है, भजन होने लगे। ऐसे नहीं होता। हमारी अंतरात्मा स्वीकार करेगी भजन करना जरूरी है, तो भजन होने लग जाएगा। मनु जी ने स्वीकार किया कि मैंने भजन नहीं किया, उसी क्षण राजमहल को छोड़ के चलने लगे। उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा। शत्रुपा जी ने कहा, प्राणनाथ कहाँ जा रहे हो? बोले, देखिए नए जीवन में भजन नहीं किया, अब मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं। पति ने कहा, मैं भी चलूं। आपने नहीं किया तो मैंने भी तो नहीं किया, मैं भी भजन करूं। तो मनु और शत्रुपा भजन करने के लिए नैमिषारण्य है। ध्यान दो, और नैमिषारण्य में आकर के माला लेके भजन करने नहीं बैठ गए। अगर ऐसा करते तो मन नहीं लगता भजन। हम जहां से आते हैं वहां के संस्कार मन में रहते हैं। चाहे कोई बाबा जी बन जाए, चाहे कोई आकाश में चला जाए, चाहे कोई हिमालय में चला जाए, अरे जहां से आया है उसका राम मटीरियल तो अंदर रहता ही है ना। कैसे भजन में मन लगने लग जाएगा बाबा? या घर छोड़ने से भजन में मन लग जाएगा? अरे उसके संस्कार अंदर रहते, कोई शरीर में थोड़ी रहते, मकान में थोड़ी रहते। घर आपके अंदर है, बाहर थोड़ी। अंदर का घर रहना चाहिए, तो भजन में मन लगेगा। तो मनु शत्रुपा जी जानते थे, इसलिए उन्होंने सीधे भजन नहीं किया। भजन की एक प्रक्रिया उन्हें क्या किया, नैमिषारण्य में जो हजारों संत रहते थे गोमती नदी के किनारे, जैसे हमारे यहाँ गंगा जी है, नैमिषारण्य में गोमती गंगा। गोमती नदी के किनारे छोटी छोटी कुटियाएं बना करके हजारों संत भजन करते थे। तो मनु शत्रुपा जी ने सबसे पहला काम किया, हर संत के पास जाकर के उनसे सत्संग करना था। यह प्रक्रिया है भजन करने। एक संत के पास जाते, चरणों में प्रणाम करते, 1 घंटे सत्संग करते, ऐसे क्रम बना लिया उन्होंने।
6 महीने तक सत्संग किया और फिर निश्चय किया अब मुझे भजन करना। 6 महीने में सारे संशय क्लियर हो गए, फंडामेंटल क्लियर हो गए, सारे सिद्धांत साफ हो गए। तो जब भजन में बैठे तो गोस्वामी लिखते हैं 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपत मन अतिरा। दंपति का मन अति रख गया, निकल ही नहीं रहा। हमारा तो 2 वाला के बाद मन पता नहीं कहां चला जाता है, क्योंकि सही प्रक्रिया हमने नहीं अपनाई ना। जहां लिखा है कि दोनों ने भजन करने के लिए जैसे वृक्ष के नीचे बैठे, इतना मन लग गया, 36,000 वर्ष तक देह का ख्याल नहीं रखा। ये सही प्रक्रिया है भजन। पहले सत्संग के माध्यम से आप अंदर की जो कमियां हैं उनको दूर करो, मन में जो संशय है उनको फिर भजन करो। तो गोस्वामी जी ने यहां कहा कि सरकार मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि मेरी कोई कृपा हो गई। मैं जब मानूंगा जैसे पुत्र के प्रति प्रियता रहती है, ऐसी प्रियता मेरी आत्मा में सुख की प्रिय। पूज्य श्री महाराज जी मथुरा जी महाराज सुनाते थे, जिनके चरणों में हमने भक्तवाद श्रवण की कि सुख की प्रीति क्या है। तो उसको समझाते थे उदाहरण देके कि एक कोई गांव का किसान था, उसका एक बालक था 5 वर्ष का। बालक ने कहा पिताजी मुझे मेला दिखा के लाओ। पहले गांव के बाहर बड़े बड़े मेले लगते थे किसी कानों में। तो पिता पुत्र का हाथ पकड़ के मेला दिखाने के लिए ले गया। मेला में जैसे प्रवेश किया, सामने से एक बड़ा रेला आया भीड़ का, और बालक हाथ से छूट गया। रेला तो रेला होता है, हजारों आदमी आते, ऐसे पकड़े हुए हाथ जा रहा था, इधर से भीड़ का रेला पुत्र छूट गया। अब बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, पुत्र कहाँ गया, पुत्र कहाँ गया, खोलना प्रारंभ किया। एक तरफ से खोलना प्रारंभ किया। पूरे मेले में अपने बेटे को खोलना प्रारंभ किया। 1 राउंड घुमाया, बेटा नहीं मिला। 2 राउंड घुमाया, बेटा नहीं मिला। किसी ने पूछा भैया हम मेले में पहली बार आए हैं, तुम घूम करके आए हो, मेले में क्या क्या है? कपड़े की दुकान कितनी है, मिठाई की दुकान कितनी है, झूले कितने हैं, खेल तमाशे वाले कितने हैं, तुम तो 2 बार घूमे हो। उसने कहा भाई साहब माफ करना, मैं पूरे मेले में हर जगह अपने बेटे को ही देखता था। न मुझे कपड़ा दिखाई पड़ा, न मुझे मिठाई दिखाई पड़ी, न मुझे झूला। मैं तो हर जगह अपने बेटे को देखता था, यहाँ मेरा बेटा है कि नहीं, यहाँ मेरा बेटा है कि मेरा बेटा। ये प्रीति। संसार इतना बड़ा है, लेकिन हर जगह हमें राम दिखाई पड़े, हमें कृष्ण दिखाई पड़े। प्रीति बना रहे संसार, दुकानें खुली है, हमारे अंदर जो प्रीता होगी तो हम राम को देखेंगे, कृष्ण को देखेंगे, तब मैं मानूंगा कि आपकी कृपा मेरे ऊपर भी है। ऐसा गोस्वामी जी कल आपने श्रवण किया कि भक्तिमाल कैसे लिखी। आज हम आपको यह श्रवण कराना चाहते हैं कि जिस भक्तिमाल ग्रंथ को आप सुन रहे हैं, इसकी कितनी महिमा है, इसमें कितनी शक्ति है, इसमें कितनी ऊर्जा है। देखिए भक्तिमाल परंपरा से सुनी जाती है, तब भक्तिमाल के इन रहस्यों का बोध होता है। आप बाजार से ला करके भक्तिमाल पढ़ोगे तो बड़ी मुश्किल से समझ में आए। या कोई व्यक्ति भक्तिमाल लेकर के कथा करने लग जाएगा, उसको बड़ी मुश्किल समझ आएगा। एक परंपरा है, जिन लोगों ने भक्तिमाल में डुबकी लगाई है, उनके चरणों को कुछ दिन आज सेवा करो, उनकी गोपीन हो तो रस आएगा। ऐसे सड़क में नहीं मिलता है रस। उनकी जब अनुग्रह होता है, उनकी कृपा होती है, तभी रस मिलता है।
तो देखिए भक्तमाल कितनी ऊर्जा युक्त है, कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप आज श्रवण करेंगे। प्रयाग की परम पावन भूमि पर महाकुंभ का आयोजन, जैसे अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ, करोड़ों लोग आए, ऐसे सतयुग की बात है। और प्रयागराज की उस दिव्य भूमि में महाकुंभ का आयोजन था और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से संत है। और जहां संत होते वहां निश्चित रूप से भगवान का भजन होगा, भगवान के संकीर्तन होगा, भगवान के कथाओं का दान होगा। तो हजारों संत गंगा के तट पर बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। संयोग श्री नारद जी महाराज आकाश मार्ग से प्रयागराज में आए, सब संतों के बीच में आए। संतों को बहुत खुशी, नारायण जी का दर्शन करके संतों को इसलिए खुशी होती है क्योंकि संत का सुंदर चरित्र नारायण जी सुनाते हैं। नारायण जी सब जगह घूमते हैं, एक क्षण कहीं ठहरते नहीं है, तो अनेक संतों से रोज मिलते हैं और नए नए चरित्र सुनाते हैं। संतों को बड़ा सुख मिलता है। तो श्री जब नारद जी आए, सब संतों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, कहा महाराज आज आप किसी भक्त की कथा सुना के फिर जाओ। तो सब संतों की बात मान ली नारद जी ने, सब संत विराजमान हो गए, नारद जी बैठे और नारद जी ने एक ऐसे भक्त की कथा सुनाई जो इस धराधाम में अभी थे उस समय। भक्तराज अम्बरीश जी की कथा सुनाई। अम्बरीश जी का नाम आप लोग सुनते हैं, जो लोग भागवत की कथा सुनते हैं, लेकिन वर्तमान में जैसे अम्बरीश जी का वर्णन किया गया अद्भुत किया। श्री वर्तमान में लिखा है कि अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे, लाखों नौकर अम्बरीश जी के पास थे, लेकिन अम्बरीश जी श्री ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा स्वयं करते। अम्बरीश जी की 300 रानियां थी, लेकिन अम्बरीश जी ने कभी किसी को ठाकुर सेवा नहीं किया, स्वयं सेवा करते। दूसरी बात, इतना बड़ा राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट जी ने पूरा भूमंडल, लेकिन अम्बरीश जी को श्री ठाकुर जी की सेवा से 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती, कहीं नहीं जाते, श्री ठाकुर जी की सेवा में नहीं रहते। आज के जमाने में जैसे सुविधाएं वैसे पहले सुविधाएं नहीं। पहले आटा पीसना होगा तो पत्थर की चक्की में आटा पीसा जाता, गेहूं डालते फिर पत्थर की चक्की चलती। श्री अम्बरीश जी श्री ठाकुर जी के लिए जो प्रसाद बनाते, अमनिया बनाते, वो आटा में स्वयं पीसते, वो भी किसी ने पिसवाते। ऐसी गर्मी जैसे अभी पड़ रही है, ऐसी गर्मी में अम्बरीश जी रात में 2 बजे उठ जाते, पत्थर की चक्की के पास बैठ करके मुट्ठी मुट्ठी भर गेहूं डाल के और पत्थर की चक्की, सुकुमार शरीर राजा चक्रवर्ती सम्राट पसीने से नहा जाए। लेकिन ठाकुर जी को इतनी करुणा आई अम्बरीश जी को देख के, मंदिर में विराजमान थे ठाकुर, उनको देख के इतनी दया, इतनी करुणा आई कि ठाकुर जी मंदिर से पंखा लेके निकले और अम्बरीश जी यहाँ चक्की चला रहे थे, पीछे ठाकुर जी खड़े हो गए और पंखा चला रहे। अम्बरीश जी चक्की चला रहे हैं और ठाकुर जी पीछे खड़े होकर पंखा चला रहे। 2 मिनट के बाद ठंडक लगी, पसीने में डूबा हुआ व्यक्ति हो ना, तो हवा का झोंका लगती, ठंड लगती, अच्छा लगता। तो भगवान पीछे खड़े होकर ऐसा पंखा उन्होंने नहीं देखा भगवान,
लेकिन जो ठंडक लगी तो हवा कहां से आई? वहां कोई हवा लेकर कोई साधन नहीं था। तो ऐसे मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे और पंखा चला रहे थे। मेरे पत्रिका में कुछ सभी लिखते हैं तो निज प्रभुता विशाल, भक्त को देखती भगवान को ये भूल जाता कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, भूल जाता है। पंखा चला रहे ठाकुर जी, अम्बरीश जी उठे, चरणों में पड़ गए। बोले ये क्या कर रहे हैं आप? हम एक सामान्य संसारी जीव, कहाँ है आप? ये शोभा देता है आपको? भगवान हंस करके बोले कि चक्रवर्ती सम्राट को पत्थर की चक्की चलाना शोभा देता है, तुमको पंखा करना शोभा देता है। तो लाखों लोग है, लेकिन यदि वो चक्की चला सकता मेरे लिए, मुश्किल पंखा नहीं चला सकता। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत निज प्रभुता विसार जन के हित, निज प्रभुता विसार जन के हित, करत सदा यह रीति, करत सदा ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। अम्बरीश जी के जमाने में ही अम्बरीश जी का चरित्र बड़े बड़े राजाओं के राज दरबार में जाए। आप जो ये चरित्र सुनते हो इनमें इतना सुख है कि एकाग्रता पूर्वक मन वाणी में चला जाए, इतना शीतल हो जाता है, उमंग से हो जाता, रोग खिल जाता है। चरित्र सुनते सुनते आपके सामने, आंखों के सामने वह सपना लगा। तो जब अम्बरीश जी थे तो जगह जगह बड़े बड़े राजाओं के राज दरबार में श्री अम्बरीश जी का चरित्र लोग सुनने लगे। एक घंटे लोग सुनते नियम से आए, हम लोगों के घंटे 1.5 घंटे समय दिया जाता है, तो राज दरबार में राज दरबार खुलते 1 घंटे अम्बरीश जी का चरित्र। और एक भक्त के चरित्र का पावर देखो, क्षमता देखो। आज अभी भी एक राजा के यहां अम्बरीश जी का चरित्र ठीक समय से 9 बजे प्रारंभ हुआ सुबह। आज राजा के साथ में उनकी राजकुमारी भी बैठी थी, उसकी आयु 20 वर्ष की होगी। लेकिन आज जब अम्बरीश जी का चरित्र प्रारंभ हुआ, कोई व्यास जी सुना रहे थे, तो राजा बैठे, राजा के समीप में राजकुमारी बैठी। 1 घंटे चरित्र हुआ। रोज की तरह सब लोग चरित्र श्रवण करके उठ के जाने लगे। लेकिन उस राजकुमारी ने पहली बार चरित्र श्रवण किया, एक भक्त का चरित्र श्रवण करके उसके मन में आया, ऐसा जीवन नहीं होता है। उसके मन में एक भावना, ऐसा जीवन भी होता है, सारी सुख सुविधाएं, लेकिन मन कहीं न जाए। कल्पना करो आप, एक चक्रवर्ती सम्राट का क्या कमी है बताओ? सबसे श्रेष्ठ उपलब्ध है वो सुख के साधन, लेकिन मन न जाए। ऐसा चरित्र जिन्होंने अपनी एक एक क्षण ठाकुर जी के लिए अर्पित कर दिया। कई प्रश्न उसके हृदय में आने लगे उस राजकुमारी के, और राजकुमारी के मन में आया, मैं भी ऐसा जीवन जीऊं। ये है प्रेमियों, ये भक्त के चरित्र यदि आप ईमानदारी पूर्वक सुनो तो जैसे मीरा रोई है वैसे आप भी रो। क्या सुनते हैं? यदि आप ईमानदारी पूर्वक सुनो तो जैसे मीरा रोई है वैसे आप भी रोगे।
जैसे रानी रत्नावती रोई है वैसे आप रोओगे, भगवान के विरह में सूरदास जी रोए वैसे आप रोओगे। राजकुमारी के मन में आया कि जैसे अमरीश जी का जीवन से मेरी कथा ने असर किया और संसारिक जीवन जीने की इच्छा नहीं रही, ऐसे परम भक्त का जैसा जीवन उसने नहीं तो कैसे जी सकते हैं बता दो। बड़ी बुद्धिमान थी राजकुमारी, उसने सोचा कि हमें जैसा जीवन जीना है उसका संग करना चाहिए। आप जब किसी भगवान के रस में डूबे हुए संत का संग करोगे तो वो रस आएगा संग। वृंदावन के रसिकों ने देखा जिसे वृंदावन का रस चाहिए वो क्या काम करे कि वृंदावन के रसिक संतों के समीप जाकर के उनके चरणों की सेवा करे, तो फिर वो रस धीरे धीरे आप में आए। घूमने से नहीं आता है, पिकनिक मनाने से नहीं आता है, आने जाने से नहीं आता है। जिनके पास रस है उनकी सेवा करोगे तो वो रस लेंगे। तो राजकुमारी ने विचार किया कि मैं ऐसा जीवन यदि जीना चाहती हूं तो मुझे श्री अमरीश जी का की पावन सानिध्य चाहिए। देखो आप कितने ऊंचे विचार होते हैं महापुरुषों के। अमरीश जी की सन्निधि कैसे मिले? राजकुमार ने विचार किया मेरा स्त्री सही है वो राजा है और मुझे उनका संग जी कैसे मिले? तो राजकुमारी ने निर्णय किया कि मैं विवाह का प्रस्ताव करती हूँ, वो मेरे साथ विवाह करे। विवाह संसारिक कार्य के लिए नहीं, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। आप ध्येय में आओ, लक्ष्य में आओ। भगवत प्राप्ति के लिए वो राजकुमारी विवाह करना चाहती है। विवाह करोगे तो साथ में रहोगे, दिन में नहीं रह सकते हो। अरे 10 मिनट 15 मिनट की बात अलग है, लेकिन 24 घंटे साथ में रह रहे हैं तो कोई संबंध चाहिए तो मैं विवाह करूँ। लेकिन विवाह किसी संसारिक कार्य के लिए नहीं, विवाह का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। आप लोगों ने मीरा जी का चरित्र श्रवण किया होगा, बड़ा अद्भुत चरित्र है मीरा जी का। एक सत्संगी कह रहे थे कि महाराज जी आप मीरा जी का चरित्र सुनाओ। मैंने कहा 1.5 घंटे में बघार भी नहीं लगने वाला तुम्हारा, 1.5 घंटे में कथा थोड़ी होती है, ये तो केवल खाना पूर्ति है। मीरा जी का इतना विशाल 3-4 घंटे रोज हो, वो भी 20 दिन हो, तो उसमें कुछ प्रवेश करोगे आप। ये चरित्र ऐसे नहीं है, तो बोलते चरित्र भाई प्रकट होते हैं। किताब में क्या 4 लाइन लिखी है, अभी सुना दे आपको, 4 मिनट में कथा सुना। लेकिन इन चरित्रों में अद्भुत रहस्य है। वो बात आई मीरा जी की कि मीरा जी की जब विवाह की चर्चा चली तो मीरा जी का ज्यादा समय श्री राव दुल्ला जी के पास व्यतीत होता है। राव दुल्ला जी यानी मीरा जी के पिता रतन सिंह, उनके पिता राव दुल्ला जी। तो दादाजी के पास ज्यादा समय व्यतीत, बचपन से 5 वर्ष की आयु से समय व्यतीत होता है। तो जब पहले छोटी आयु में विवाह हो जाते 8-9 वर्ष, तो राजमहल में जब विवाह की चर्चा चली तो मीरा जी राव दुल्ला जी के पास आए। क्या दादाजी मेरा प्रश्न है, एक स्त्री के कितने पति होते हैं? मेरे पूछने की बात नहीं, एक स्त्री का एक पति होता है। उन्होंने पूछा आप बताओ दादाजी एक स्त्री के कितने पति होते हैं? अरे पूछने की बात है, एक पति के एक स्त्री के एक पति होता है। तो मैंने बचपन में ही सगाई के धर्म को पास से कर दिया, फिर मेरे विवाह की चर्चा क्यों हो रही है? एक प्रश्न किया रहा, जब मेरा विवाह हो चुका है तो मेरे विवाह की चर्चा क्यों हो रही? फिर मीरा ने राव दुल्ला जी से कहा, राव दुल्ला जी बड़े खुश, कहा बेटी तू चिंता मत कर, मैं सभी को बुला के कह देता हूं कोई आज के बाद तेरे विवाह की चर्चा नहीं करे। उनका सिद्धांत सबसे बड़े थे, सब को बुलाए, मीरा के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, सब तो साथ। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब मीरा जी के राव दुल्ला जी का शरीर पूरा हो गया तो फिर वही चर्चा।
फिर विवाह की चर्चा चलने लग गई। मेड़ता के श्री भोजराज जी के साथ विवाह की चर्चा जब चलने लग गई, अब मीरा का कोई अपना ही नहीं था जिससे वो अपनी बात कहे। माँ भी विवाह के पक्ष में, पिताजी, पूरा परिवार विवाह के पक्ष में, मीरा के पक्ष में वही है। राम दुर्गा जी मीरा को इतना चाहते थे कि मीरा जी के एक अलग महल से अलग एक उद्यान में उनके लिए कुंज बनाई थी, जिसका नाम था श्याम कुंज। मीरा जब महल में नहीं रहती थी, श्याम कुंज में रहती थी, वहीं उनके गिरधर गोपाल उन्हीं से लाड़ लड़ाती थी, वहीं गिरधर गोपाल को लाड़ लड़ाती। और जब विवाह की चर्चा चलने लग गई, भोजराज से विवाह निश्चित हो गया, तो उन्होंने मेड़ता वालों ने एक बार किसी बहाने से भोजराज को बुलाया। वे भी विवाह नहीं हुआ, और बुलाया इसलिए कि वो बार देखना। तो भोजराज जी आए। मीरा जी के चचेरे भाई का नाम था जयमल। जयमल जी और मीरा की आयु में फर्क था। जयमल छोटे थे, मीरा बड़ी, लेकिन जयमल का प्रेम बहुत था मीरा से, बहुत स्नेह था। छोटे थे आयु में, लेकिन प्रेम बहुत था। समझो 8-9 वर्ष के थे। तो जब भोजराज जी आए, तो भोजराज के साथ में जयमल जी रहते थे। उनके साथ उठना बैठना, जाना, भोजन के लिए ले जाना, कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए तो उनको रख दिया गया। एक कक्ष में ही दोनों सोते थे। लेकिन प्रातःकाल 4 बजे ऐसी मधुर आवाज है, इतनी मधुर आवाज, उठ के बैठ गए। मैंने जीवन में इतनी मधुर आवाज नहीं सुनी, इतनी मधुर आवाज जीवन कैसे अमृत बरस रहा है। जयमल, ये आवाज कहां से आ रही है? कक्ष में बैठे बैठे कान लगाकर सुनने लग गए। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। ऐसी मधुर आवाज जब सुनी तो भोजराज जी ने जयमल जी से कहा, भैया मुझे दिखा बहुत ज्यादा। जयमल जी ने कहा, मुश्किल है, वहां कोई नहीं जा सकता, मेरी बहन का नहीं, लेकिन वहां किसी का जाने का भोजराज ने कहा, अपन छुप के चलते हैं। वो देख नहीं पाए, छुप के चलते। अब दोनों निकले कक्ष से, छुप छुप करके श्याम कुंज में आए। श्याम कुंज में गिरधर गोपाल सामने और बाहर मीरा जी उनकी छवि में डूब करके, और दूसरा कोई है ही नहीं, उनके ठाकुर और मीरा। सूली ऊपर से पिया की, सूली ऊपर से पिया की, कहीं विद मिलनो हो, कहीं विद दर्द की माली बन बन ढोलूं, दर्द की माली बन बन ढोलूं। वेद मिला नहीं कोई, वेद मिला नहीं को। चुप करके दोनों सुन रहे थे। भोजराज की तो समाधि लगी। आप बताओ, अच्छा एक सामान्य व्यक्ति वहीं पर जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक भक्ति उसमें डूबा हुआ वहीं पर जाता है तो समाधि लग जाता है। क्या क्यों होता होगा? क्यों? वही बाजा, वही हारमोनियम, वही राग, सब कुछ नहीं है, फर्क क्यों? एक बार अकबर और तानसेन मिलने के लिए आए, मीरा जी का दर्शन करने के लिए आए। तो मीरा जी को पता, रूप बदल के आए तो लोग, ये तानसेन जी है। तो मीरा जी ने कहा, हमारे गिरधर गोपाल को कुछ हमने सुना, तुम बहुत बड़े गायक हो। बोले हाँ। तो तानसेन ने सुनाया,
तानसेन ने सुनाने के बाद फिर मीरा जी से कहा कि बादशाह सलामत आपके मुख से कुछ सुनने के लिए आए हैं, तो कुछ कृपा कर लो। तो तानसेन के बाद फिर मीरा जी ने कहा, जब मीरा जी गा चुकी तो क्या देखा कि जितने लोग बैठे थे सबकी छाती आंसुओं से गी। तो तानसेन ने पूछा, मैं गाया तो कुछ नहीं होता, मैंने भी तो गाया, मैं भी और बड़े राग से गाया तो कुछ किसी को कुछ नहीं हुआ, और आपने गाया तो दीवारों से पानी निकल रहा, आदमी को तो छोड़ दो जी, इतना फर्क क्यों? तो मीरा जी ने कहा, बुरा मत मानना तानसेन जी, फर्क लक्ष्य का है, उद्देश्य का है। तुम एक संसारी बादशाह के लिए गाते हो और मैं अनेक ब्रह्मांडों के जो मालिक उनके लिए गाते हूं। अलग लक्ष्य का है गाने का नहीं। ऐसी कोई भी क्रिया करो, अगर संसार का ध्येय रहोगे तो बंधन में डाल देगी, ठाकुर का ध्येय रहोगे तुम खोलोगे, हजारों को खोल दोगे। क्या अंतर है? आप सब्जी लेने जाते हो, अपने लिए लेने जाते हो, वो क्या बंधन में डाल देगी, लेकिन वही सब्जी ठाकुर जी के लिए ले जाओ, समय वही लगा, पैसा वही लगा, खरीदे वही, लेकिन वो बंधन से खोल दी। तो संतों की आवाज में बहुत मिठास है, जिससे ठाकुर जी खींचते भोजराज जी की समाधि रखी और धीरे से जयमल जी मीरा जी के पास, वो तो वही बैठे हुए छिपते हुए, लेकिन जयमल जी ने अब यहां तक हम जी को प्रणाम करके आओ। तो जैसे प्रणाम किया तो मीरा जी ने कहा, कौन? कहा, जीजा मैं जयमल। अच्छा बेटा ठीक हो? अब मीरा जी को पता चल गया कि भोजराज कोई ना कोई मेरा जिससे विवाह आया हुआ है, तो मीरा जी का पता तो चल गया। तो दुखी बहुत थी, मेरे दर्द न जाने कोई में उस वही पीड़ा था। तो जयमल को देखती, पता नहीं मीरा जी का में बात आई। क्या जयमल तू मेरा भाई है? बोले हाँ। तो भाई बहन को कुछ ना कुछ देता है? बोले जीजा मानो देगा पक्का? बोले हाँ। 3 बार बोली देगा देगा, बोले दूंगा। तो एक काम कर जयमल, तू अपनी तलवार निकाल और आज अपनी बहन का गला काट। मीरा जी बोली कि तू एक काम कर, तलवार निकाल और अपनी बहन का गला काट। जयमल जी बेहोश होकर गिर पड़े। जीजा जीवन में पहली बार मांगा, लेकिन ऐसा मांगा जो मैं नहीं दे सकता। आपने ऐसा मांगा जो मैं दे नहीं सकता। बेहोश। मीरा जी ने कहा कि घर के लोग मेरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैंने एक मेरे शरीर दे दिया, जिसको दे दिया शरीर दोबारा थोड़ी दिया जा सकता है, इसलिए मैं देना नहीं चाहती। ये शब्द किसने सुने? भोजराज ने, जो छिपे हुए थे। मीरा के हृदय के दर्द को पहचाना, दौड़ करके आए और मीरा जी के सामने जब खड़े हुए, मीरा जी तो नए व्यक्ति को देखकर पीट कर नहीं उड़े कर दिया। भोजराज ने कहा, नहीं वो व्यक्ति हो जिसके कारण आपको इतना बड़ा क्लेश है, लेकिन आज तुम्हारे गिरधर गोपाल के सामने वचन देता हूं, विवाह को होगा तुमसे, दुनिया की दृष्टि में पति कहलाऊंगा, लेकिन मैं कभी तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं करूंगा। मैं तुम्हें देवी के रूप में मानूंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। और वहां से चले। तो कई संसारिक विवाह ऐसे होते हैं, संसारिक दृष्टि में वही राजकुमारी का स्थिति। राजकुमारी अमृत जी से विवाह करना चाहती है, लेकिन ठाकुर संसार की बड़ी बात को समझना। भगवत प्राप्ति में जो चीज इतनी गुप्त रहती है, गुप्त ठाकुर जी को सोते हैं। भगवत प्राप्ति में आप जिस चीज को ज्यादा ओपन करोगे, जिसकी वाहवाही ढूंढोगे, वाहवाही मिल जाएगी ठाकुर जी। तो प्रयास करो। हम लोग कहते हैं ना किसी की नजर न लगे, कहते हैं किसी के अपन भोग ले जाते हैं, झटके को ले जाते, किसी की नजर न लगे। ऐसे आपके अंदर जो गुण हो उनमें किसी की नजर न लगे, उसको ठाकुर जी के रखो। कोई भी गुण हो, आपके मौलिक गुण हो, उनमें किसी व्यक्ति की नजर न लगे, किसी बाहर व्यक्ति को के लिए वो ना हो, तो ठाकुर के लिए हो। ठाकुर प्रसन्न हो जाए, ठाकुर के लिए रखो। श्री ठाकुर जी आपके मौलिक गुणों से रिश्ते, किसी की नकल से नहीं रिश्ते को ऐसा करना तो आप ले सकते हो। तो
राजकुमारी ने अपने पिता से पत्र लिखवाया अम्बरीश जी को कि आप पत्र लिखो कि मैं उनसे विवाह करूं। एक ब्राह्मण पत्र लेके गया महाराज अम्बरीश के पास। अम्बरीश जी किसी से मिलते नहीं थे, सुबह एक शाम तक व्यस्त रहते थे। किसी सेवक के द्वारा पत्र भिजवाया गया। अम्बरीश जी ने पत्र पढ़ा। अम्बरीश जी ने कहा कि लिख लो कि मेरे यहाँ 300 रानियां पहले ही से, मैं किसी के पास एक मिनट के लिए नहीं जाता हूं, मेरे सिवा करके क्या करोगे? लिख दिया गया हमारे पीछे पत्र में कि मेरे यहाँ 300 रानियां, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो वापस सेवक लेके आया और दे दिया पत्र राजकुमारी के पिता। पिता ने कहा देखो बेटी, ये उत्तर आ गया, हम उससे उनकी बात छोड़ो। राजकुमारी का पिताजी एक बार और देखो पत्र। अरे बेटी, उन्होंने नहीं, एक बार और देखो बात। राजकुमारी ने पत्र दिखाया, कहा महाराज आपके यहाँ 300 रानियां हैं और आपको किसी से बात करने की फुर्सत, किसी ने तो बचाए क्यों? यदि आप संसार के लोगों को दिखाए तो चाहिए, आपको किसी से बात करने की फुर्सत नहीं, मेरे चाहने का ही कारण है। आपकी लगन ठाकुर जी में इतनी लगी है कि संसार में कोई कौन व्यक्ति क्या है वैसे नहीं चाहे। तो मैंने तो अपने आप अपने हृदय से आपको वर्ण कर दिया है। अब यदि आप मना करते हैं तो शरीर यहाँ नहीं, प्राण आपके पास आ जाएगी, आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा। ऐसा पत्र में लिखाया। पत्र पढ़ के बड़ी प्रभावित है अम्बरीश। देखो भाव की बड़ी कीमत होती है और सत्य की बड़ी कीमत। जिस चीज में सत्य का प्रभाव होता है उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। थोड़ी आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। अम्बरीश ने कहा भाई जरूर इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है, इसकी बात मुझे माननी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा ठीक है भाई, पहले के जमाने में राजाओं के विवाह उनके शस्त्र हो जाते, वो अपनी तलवार भेज देते थे, अपनी गदा भेज, उससे भ्रमण पड़ जाता, पहले प्रक्रिया थी ऐसी। अम्बरीश ने अपनी तलवार भेज दी, तलवार गई वहां, उससे विवाहित क्रियाएं हुई और राजकुमार विवाहित होकर के आ गई। कहां से? अयोध्या आ गई। अयोध्या के राजा थे अम्बरीश, आ गई। अम्बरीश जी भी नहीं मिले, सूचना दी गई मैंने नई राजकुमारी आ गई विवाह होकर। अच्छा ठीक है, उन्हें नवीन बंगला दे दो, सब उनके लिए आवश्यक सामग्री सब प्रदान कर दो, नौकर चाकर दास दासियां दे दो, सारी व्यवस्था अम्बरीश जी ने कह के करा दी, लेकिन उससे हम नहीं मिली और राजकुमारी वहां रहने लग गई। अब देखो, आप जो ठाकुर के लिए आएगा वो सुख सुविधाओं में रचने वाला नहीं। ध्यान दो, ऐसे ठाकुर जी आपकी परीक्षा लेते हैं। आप वृंदावन आए कि हमें ठाकुर जी का दर्शन करना है और आपको बढ़िया सुख सुविधाएं दे दी है, अब क्या मतलब ध्यान जाने से, भाई ठीक है आराम करो। तो इतनी परीक्षा होती है आपकी, तो इतनी सुख सुविधाएं राजकुमारी को दे दी गई, लेकिन राजकुमारी को तो आई थी ठाकुर जी। वो तो जैसे अम्बरीश से 24 घंटे भगवान में लगे रहते हैं, ऐसे वो भी आई थी कि मेरा भी मन 24 घंटे लगे। 6 महीने हो गए, लेकिन महाराज अम्बरीश जी का दर्शन उसके हृदय में आया, अब जीने से कोई राह नहीं। मैंने जिस संकल्प से विवाह किया वो तो काम हो नहीं रहा। मैंने विवाह किया कि जैसे भक्ति श्री अम्बरीश जी के नाम से मेरे हृदय, तो मुझे वस्तु का वर्ण करना चाहिए। 6 महीने से न खाती थी न पीती थी राजकुमारी, दूसरी पत्नी हो गई। दिन रात बस इसी चिंता में कि मेरे अंदर ऐसी भक्ति कब आएगी जैसे श्री महाराज की भक्ति है, और निश्चित कर लिया मैं शरीर छोड़ूंगी। एक दिन एक बूढ़ी दासी थी, 70 वर्ष की दासी थी, दासी का काम करती थी। उसने देखा, उसने कहा अरे महाराज के नाम कितना कौन सी चिंता करती हो? राजकुमारी ने कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहती हूँ, 6 महीने हो गए, मैं महाराज का दर्शन भी नहीं किया, कोई सेवा नहीं मिलती मुझे, कोई सेवा में मुझे सुकून मिले कि मैं उनकी सेवा, जिसकी लिए मैं सेवा कर रही हूँ। उस दासी ने कहा देखो रानी, जो महाराज के नीचे चारों तरफ इतनी सुरक्षा रहती है, हवा भी नहीं जा सकती,
धार्मिक तो बात है। हमारे पहली मंजिल में श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं और पूरी सेवा अपने हाथ से करते हैं। ठाकुर जी के बर्तन अपने हाथ से मांजेंगे, ठाकुर जी को पोछा अपने हाथ से लगाते हैं, ठाकुर जी की बुहारी सेवा अपने आप करते हैं, ठाकुर जी का भोजन अपने आप बनाते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार अपने आप करते हैं। तो उन्हें समय नहीं मिलता एक मिनट किसी से बात करने का और वो सेवा किसी को देते हैं। लेकिन एक बात तो मैं बता सकती हूँ कि उनका नियम है, प्रातः काल 4 बजे श्री ठाकुर जी के लिए जल लेने के लिए जाते हैं सरयू जी। तो आधा घंटे जाने में लगता है और आधा घंटे वहां से आने में लगता है। 1 घंटे के लिए महल छोड़ते हैं और संयोग है कि जहां महाराज का महल है अमरीश जी का, उसके बगल में तुम्हारा महल है। बीच में 10 फीट का गैप है और छत का दरवाजा महाराज का खुला रहता है, ऊपर से हवा है। तो एक काम करो आप कि आप अपने छत में से उस छत में जाने के लिए ऐसी सीढ़ी बनवाओ जो बटन से खुल जाए और उसमें चाहे खुल के छत में जाओ, छत से ऊपर से खुल के मंदिर में आओ और वहां जाके कुछ सेवा कर लो, बुहारी लगा दो, पोछा लगा दो, जो 1 घंटे में जितनी सेवा हो सके। देखो, जिसको भूख लगती है ना, उसको रोटी की कीमत पता है। रोटी की कीमत सबको पता नहीं। कोई 20-25 दिन का भूखा देखते हो, उसको रोटी में अमृत का स्वाद आता है। रोटी में स्वाद नहीं, उसकी भूख में स्वाद है। ऐसे जिसको सेवा की तड़पन होती है, उसे जब सेवा मिलती है उसे बहुत खुशी होती है। पहले दिन नानी गई, दासी की बताई युक्ति के अनुसार गई और वाला जल्दी जल्दी 1 घंटे के अंदर वापस लौटना है। जल्दी जल्दी बुहारी लगाई, जल्दी जल्दी पोछा लगाया। श्री ठाकुर जी के बर्तन बाहर पड़े थे, जिनको हम लोग पार्षद कहते हैं। तुरंत उनको जल्दी जल्दी अमनिया किया और पोंछ करके रखे, फिर वापस अपने घर में 60 मिनट के पहले सब कुछ करके अपने महल में सीढ़ी से आ गई, पता नहीं चला किसी को। 1 घंटे बाद श्री अमरीश जी अपने सिर में शरीर का जल लेके पैदा बताओ। चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन देखो, जब तक आप कहने में दीनता नहीं होगी तब तक भक्ति रूपी पूंजी मिलने वाली नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पहला लक्षण लिखा है, प्रणाम अपनी सुनी चाहिए। जिसे रस चाहिए भगवान के भजन का, वो अपने आप को तिनका से भी छोटा समझे। जिसे भगवान का रस चाहिए वो वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बने। हमारी ना मान देनो, जिसे भगवान के भजन का रस चाहिए वो सम्मान चाहिए, सम्मान दे, हमारी बन जाए। कीर्तनीयम सदा हरि। तो देखो, सटू जी का जल लेके आते, आज भी आए, जल को रखा, जैसे बुहारी उठाई देखा बुहारी देखा, पोछा तो गीला, पूरा परिसर बिल्कुल स्वच्छ और साफ। जब पार्षद देखे सब बोले हुए, कहां से कौन आया? तो नीचे जो ड्यूटी में था, तो पहली मंजिल में क्यों भाई कौन है? हम सेना करने को कोई नहीं आया। तो बड़ी मुश्किल था, जब कौन आया, लेकिन समझ में नहीं आया। जब दरवाजे में इतनी चारों सुरक्षा है, नीचे कोई आया तो कहां से आया, समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, दूसरे दिन गए सब्जी का जल लेने के लिए, लौट के आए तो फिर वही चोर जोरदार है, सोना चांदी नहीं चुराता है, भगवान की सेवा चुराता है। सेवा कौन चुराएगा? विवेकवान जो होगा। चोर बड़ा निर्णायक है, सामान्य चोर नहीं, इसलिए इसको पकड़ना चाहिए। तो राजा बुद्धिमान होते हैं। अम्मी ने विचार किया कि आज मैं आज ही दूर से लौटाऊंगा, क्योंकि उसको फिक्स टाइम पता चल गया चोर को। तो आज गए और 15 मिनट के बाद लौटा। रंगे हाथ चोर पकड़ा गया, पर पोछा लगा, रंगे हाथ चोर पकड़ा गया। आज तक अम्रीश जी ने देखा नहीं था। उसने कड़क आवाज बोली, कौन? डर जाता है,
चोर में कितना जी रहता था। जब पूछा मरीज ने कौन, तो डर गई। छोटी रानी करके, इसका नाम छोटी रानी रखा था। जब 2 बार पूछा तो रानी ने कहा, महाराज अभी अभी जिससे आपका विवाह हुआ है वही आपकी चरण दास, वो याद आया मुझे। और अम्बरीश जी ने एक शब्द कहा, देखो छोटी रानी ने उन्हें अपना आराध्य माना, और जिसे आप अपना आराध्य माने, जिसे अपना आप सर्वस्व माने, उनका प्रत्येक शब्द मंत्र होता है। 2 अक्षर का नहीं, 4 अक्षर का नहीं, 8 का नहीं, 16 का नहीं, 32, उनके मुख से जो निकलता हो मंत्र हो जाता है। और आप मेरे अभिभूत होगा यदि आपकी सही निष्ठा है तो। देखिए आप इस चरित्र को थोड़ा दृष्टि घुमाइए। आप पहली मुलाकात थी अम्बरीश जी की छोटी रानी की, और अम्बरीश जी से पूछा तुम कौन हो, परिचय दिया। आगे अम्बरीश जी ने कहा कि आप श्री ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेवा करना है तो निज महल में ठाकुर जी को पधरा करके अपने हाथों से सेवा करो। निज महल में श्री ठाकुर जी को पधराओ और स्वयं सेवा। देखो ये गुरुमुख से मिल गया मंत्र, ऐसे मन नहीं लगता, लेकिन एक सिद्ध महापुरुष ने कह दिया तो मन बुद्धि चित्त में ताकत। इसी का नाम तो दीक्षा है। वही राम नाम खुला हुआ है, वही कृष्ण नाम खुला हुआ है, लेकिन सिद्ध महापुरुष आपके कान में सुना दे, पावन अतिशय पावन। कबीर जी कैसे सुना है आपने? कबीर जी 5 वर्ष के थे, आकाशवाणी हुई, कबीर तुम रामंदाचार्य को अपना गुरु बनाओ। काशी की बात है। कबीर ने कहा तुम मुझे को मंत्र देंगे, मैं जुलाहे के परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ है और किसी मुसलमान से मिलते नहीं है, मुझे उनको मंत्र देंगे। आकाशवाणी ने कहा हम युक्ति बताते हैं, युक्ति से काम चलता है। देख लो रामंदाचार्य का नियम है, प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं पंचगंगा घाट में रोज। तुम ऐसा करो, रात्रि में जाकर सीढ़ियों में सो जाओ, पंचगंगा घाट की जो स्त्रियां हैं उसमें लेट जाओ। प्रातःकाल अंधेरा रहता है और श्री रामंदाचार्य का भूल से चरण तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा और जो कर्मई मंत्र तुम्हारे, जो निकले मुख से रामंदाचार्य वही मंत्र है तुम्हारे। ये आकाशवाणी ने कहा। कबीर जी जाके सो गए रात में, लेटे और रामंदाचार्य ठीक 4 बजे निकलते कुटिया से, पैर में खड़ा हो रहती, गोपी रहती, किसी के तरफ देखने सीधा बड़े मुख और राम 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 बड़ी तेजी से चलते। तो जब गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतरने लग गए तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी में कबीर जी लेटे थे। तो जैसे उनकी चरण पादुका तीसरी सीढ़ी में पड़ी, बस ऐसा लगा किसी के शरीर को छू गई। कबीर जी लेटे हुए, पता चल जाता है कठोर में एक कोमल चीज है, तो तुरंत पैर खींच गया और अंधेरे में अरे बस राम राम कहो, राम राम कहो, राम। श्री रामंदाचार्य ने 3 बार कहा अरे बस राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम, और चले गए स्नान करने के। और कबीर जी को मंत्र मिल गया। देखा नहीं गुरु जी ने कौन है, लेकिन निष्ठा देखो। ये केवल मैं बोल दिया, कितनी ऊर्जा रहती किसी संत के द्वारा उच्चारित नाम में। इस सड़क में रहने वाले अधिकारी नहीं है नाम देने के, कहीं भी गए ऐसा नहीं होता है। अरे जिसने अपने जीवन में अनुभव किया हुआ उसके पास पावर है। हर कोई अधिकारी थोड़ी होता है, जिसने उस रस को पिया हुआ वो दे सकता है आपको। आदमी कैसे दे देगा? तो केवल राम राम उनके मुख से निकला रामंदाचार्य के, और भरत जी वो राम काल से कबीर जी के अंदर गया,
इतना प्रकाशित होगा, इतना प्रकाशित हो गया कि उन्हें उस राम नाम में सब कुछ दिखाई पड़ा। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीर्थ, नाम बिन और सब पूजा। इतना प्रकाश है, सर्वस्व नाम ही नाम दिखाई पड़ने लग गया और कबीर जी आनंद के सागर में डूब गए। दूसरी कबीर जी बढ़िया तिलक लगाया, बड़ा मोटा वाला, कंठी पहनी, वो माला पहने, तो गुरु जी बन गए हमारे टेबल रामदास है। तो उन्होंने कहा, भाई साहब किसके शिष्य हो? बोले श्री श्री है खयारा श्री गुरु रामदास है। झूठ बोलते हो? वो किसी मुसलमान को शिष्य नहीं बनाते। चलो पकड़ के ले सकते, तुमको पकड़ के लेंगे। क्या स्वामी जी ये काशी में चिल्लाते हैं कि मैं उनका शिष्य हूं? आपने किसी को मंत्र दिया है क्या? रामदाचार्य बोले, हमने किसी को देखा थोड़ी था, हमने किसी को नहीं देखा, और मंत्र थोड़ी तो राम राम बोल दिए थे, ये किसी को पीड़ा ना हो। तब कबीर जी पर्दे के बाहर सब कुछ सुनिए करते थे। राम ने पर्दे के बाहर से बात हो रही, कबीर ने पर्दे के बाहर से कहा, जय जय, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या राम नाम मंत्र नहीं है? आपने मुझे प्रातःकाल राम नाम सुनाया, क्या ये मंत्र नहीं? मैं जानना चाहता हूं। विधि भरी भर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान। ब्रह्मा जी में सृष्टि की रचने की शक्ति राम नाम से आई है। भगवान विष्णु में पालन करने की शक्ति राम नाम से आई है। भगवान शंकर में संहार करने की शक्ति राम नाम से आई है। बंदो राम रघुबर को, हेतु किसान भानु दिमकर को। सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य हमें जीवन दान देता है। पूछो आप सूर्य से कहां से शक्ति आई? बोले राम नाम से। अग्नि हमारा पोषण करती है, हमारे अंदर यदि अग्नि नहीं होना तो फिर भोजन ही नहीं बचेगा। अग्नि हमारा पोषण करती है। पूछो अग्नि से कहां से ताकत आई? राम नाम से। चंद्रमा से फसल होती है, औषधियां होती है, चंद्रमा से शीतलता प्रदान करता है। पूछो कहां से आई? ताकत राम नाम से। संसार में जो बड़ा बना है वो राम नाम से बना है। सुख सनकार सिद्ध मुन जोगी। सुखदेव जी बोले, ने राम नाम का आश्रय लिख दिया। बड़े बड़े सिद्धों ने राम नाम का, सनकादिकों ने राम नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानो नाम प्रताप, जग प्रिय हरि भन हर प्रिय आपू। नारद जी इतने बड़े बने, नाम से बने। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि देव प्रहलाद। आज नरसिंह भगवान का प्रगट है। आज देखो याद आगे पता है, आज का दिन श्री नरसिंह भगवान का किसके लिए प्रकट है बताओ? प्रहलाद के लिए। कितनी आयु में? 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्रकट कर दिया बालक। कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात। प्रहलाद के मित्रों ने पूछा, तो हमने प्रहलाद जी की बात करें, सबको आने दो, अब तक खुला हुआ दरबार आओ, कोई चिंता की क्या बात। अब आप लोगों को समय नहीं, हमको तो सभी समय फालतू आदमी है, हमको 24 घंटे बैठे रहने क्या देना। लेकिन आप लोग इतने व्यस्त है, बिजी है महाराज, तो पूछो मत। अब हम करें क्या? प्रहलाद जी आ गए, हमने थोड़ी बोला है, बोले क्या हमारे इष्ट का प्रोजेक्ट है, हमारी बात करो, आप कहो तो करेंगे, हम आगे बढ़े।
नहीं वो बात नहीं है, तो विरोध कर। तो मित्रों ने पूछा प्रहलाद जी से, कि प्रहलाद तुम्हारे पिताजी इतना मारने का प्रयास किया, ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से पटक दिया, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, समुद्र में डुबो दिया, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। अरे प्रहलाद, विस्तर सर्पों के बीच में तुम्हें डलवा दिया, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। अरे हाथियों के पैरों के नीचे रोलवाया, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। इतना ही नहीं, जब हार गया हिरण्यकश्यप और सोचा कि ये मर नहीं रहा तो मुझे मारे, उसने भी पूरे प्रयास कर लिए, नहीं मारा, मुझे मारेगा। तो उदास होकर बैठा था, तो उनकी बहन नहीं आई। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम है वृंदा, जिससे हम लोग होलिका भी कहते हैं। बहन जी आई, बहन जी ने कहा भैया मैंने इतना उदास तो कभी नहीं देखा, क्या बात है? अरे क्या बात है, ये मरता नहीं डरता और बाद में मुझे मारेगा, क्या बात कर रही है? तो कोई उपाय नहीं मारने का। बोले मैं मारते, तू कैसे मार देंगे? भैया मैंने तुम्हें पता नहीं तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया कि ये वस्तु ओढ़ लेगी तो अभी तुझे नहीं गिराएगी। तो ब्रह्मा जी के लिए वस्तु को मैं ओढ़ करके इस बालक को गोद में लेके अग्नि में बैठ जाती हूँ, ये जल जाएगा, हमें बच जाओ कि तुम्हारा काम हो जाए। ताली बजाइए ना, अरे क्या बात, बहन मिली तो ऐसी ही, मारने वाली बहन मिली, मैंने ताली बजाई। मैंने काम बहन के सामने ही मारो उसको, लाखों में लकड़ी बनाई नहीं, लाखों में, तो बहुत बड़ी लकड़ी के ढेर में बहन जी से कहा गया, बहन जी अब जाओ बैठ जाओ। अब छोटा सा बच्चा था, तो प्रेम से बोला आ बेटा कौन चलेगा, बच्चे को सलाह होती, बोले क्या पता कौन मारेगा कौन क्या करेगा, चले गए। गोद में बच्चे को लेके जैसे बैठी भले जी वैसी हिरण्यकश्यप ने आकर चारों तरफ से आग लगा, आग धू धू करके जलने लग गई, आकाश तक लकड़ियां आकाश तक लपटने जा रही है। हिरण्यकश्यप ताली बजा रहे हैं, आफत गई, जंजाल गया, कुल का कलंक आज बंद है, बड़ा खुश हुआ। कुछ देर के बाद अग्नि कम होने लग गई, लकड़ी जैसे जल गई तो अग्नि कम हो गई, अब अंगारे बचे। अब दिखाई पड़ा कौन जिंदा कौन मरा है। तो देखा हिरण्यकश्यप ने बहन जी गायब, अब प्रहलाद जी अंगारे में बैठे हंस रहे, बहन जी गायब। गुस्सा है कि बताओ ब्रह्मा का वरदान झूठा हो गया, मेरी बहन ने ब्रह्मा जी का दिया हुआ वस्त्र ओढ़ा था, वो तो जल गई, ये हंस रहा है। तो खींच के बोला प्रहलाद फिर अग्नि नहीं जला रही। प्रहलाद ने कहा पिताजी दूरी से क्यों बात करते हो, पास में आओ। अंगारे में हाथ लगाते श्रीखंड में कुछ नहीं, श्रीखंड को अपना शीतल कहते ना, श्रीखंड से भी क्यों तूने क्या खा लिया है, क्या पी लिया है, क्या लगा लिया, अग्नि नहीं जला रही है। पिताजी मैंने केवल एक रसायन पी है, क्या नाम है उसका? राम नाम संजीवनी, राम नाम संजीवनी, चेन मनस प्रविष्टा, चेन मनस प्रविष्टा, हलाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्योर्मुखम वा रिश्ताम कुतो भीर। पिताजी मैंने राम नाम की रसायन की और मेरे चित्त में प्रवेश करी है। पिताजी ये तो रोटी पकाने वाली आग है, जो आग प्रलय के समय में सूर्य को जला देती, चंद्रमा, वो आग मेरा रोम का बड़ा ही सब मेरे शरीर का रोमा नहीं जला सकती है। प्रलय की अग्नि भी मेरे शरीर का रोमा नहीं जला सकती। पिताजी हलाहल में सबको मार देता है, जो तो गर्मी वो हलाहल में मेरा कुछ नहीं कर सकता। हलाहल प्रलयान, अगर पिताजी मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं कर सकती, मृत्यु मैंने ऐसा रसायन तो मैंने बड़ा दुखी हुआ है। तो उनके संदामत है, शुक्राचार्य के पुत्र का नाम संदामत, वही पढ़ाते थे प्रहलाद जी।
तो उन्हें समझाया, कहा राजन दुखी मत हो, हमारे पिताजी को एक ऐसा सिस्टम याद है, वो बुद्धि कोई बदल देंगे। सिस्टम होते हैं, बड़ी बुद्धि का जो ऑपरेटर सब बदल देंगे, वो जो अभी काम कर रहा है उल्टा काम करने लग जाए। दोनों बोले समझा हुआ कि आप नाराज हो, अभी हमारे पिताजी कुछ दिनों के बाद आएंगे, तो बुद्धि हम इसकी ऐसी बदलवा देंगे कि जो अभी सोचना उल्टा सोच लग जाए। बोले ठीक है, ले जाओ ले गए। दादाजी को चंद्रावृत ने खूब डांटा, तोड़े, तो अपने पिता से बनवाएगा क्या, हम जो पढ़ाते क्यों नहीं पढ़ता है, अपनी विद्या क्यों पढ़ता है। इसके बाद दोनों चले गए अपने घरों। तो पूरे जो उनके विद्यालय में पढ़ते थे, हमने संतों के मुख से सुना कि प्रहलाद जी के साथ 75,000 बालक पढ़ते थे। 75,000 75,000 बालक पढ़ते थे। उस सब पे सब प्रहलाद जी को घेर के बैठे, सबका एक ही प्रश्न, नहीं तुमने ऐसा क्या किया है, सब कुछ करने के बाद तुमको कुछ नहीं होता है। तो प्रहलाद ने कहा, मित्रों इसमें थोड़ी कोई नई बात, तुम भी कर सकते हो, हम कैसे करेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल सरल है, तुमको थोड़ी देर के लिए मन को खींच करके श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाना, तुमको भी यही हो जाएगा। अरे प्रहलाद कैसी बात करते हो, अभी तो हम बालक हैं, हमारे घर के लोग सिखाते हैं कि अभी तुमको पढ़ना है, लिखना है, बड़े होना है, फिर तुम काम धंधा करोगे, नौकरी चाकरी करोगे, फिर इसके बाद तुम्हारा विवाह होगा, फिर परिवार होगा, फिर परिवार का पालन पोषण करोगे, फिर जब मरने लग जाओ तो भजन करना। हमारे घर पे अभी नहीं करना, जब मरने किसी काम के न रह जाओ तब भजन करना। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या गारंटी कि तुम बूढ़े हो गए। अगर किसी के पास गारंटी लेकर तो दिखा दो, व्यक्ति बूढ़ा हो गया अच्छी बात है, उसमें भगवान की कृपा होना चाहिए, लेकिन किसी के पास गारंटी लेकर नहीं है कि यहां से जाने के बाद कल आएगा कि नहीं प्रदर्शन। किसी के पास क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जाने खिली न खिली, कल प्रात में जाने खिली न खिली, मलयाचल शीत सुगंध हवा, मलयाचल शीत सुगंध हवा, कल प्रात में जाने मिली न मिली, कल प्रात में जाने मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार तन नम्र घरवार झिली न झिली, तन नम्र घरवार झिली न झिली, भजरे हरि नाम हरि रसना, भजरे हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो मित्रों कोई जरूरी नहीं है, इसलिए जब समझ में आ जाए तो भजन करना प्रारंभ। ये ना देखो कि अभी हम बालक हैं, कि हम अभी जवान हैं, कि हम अभी बूढ़े मत हो, समझ में जब आ जाए तो। शेर जी के बात सुनाते हैं, आप शेर श्री जयलाल जी की बात सुनाते हैं। वो कहते थे कि कहीं आप जा रहे हो किसी काम में, या आप बैठे हो घर में कोई काम कर रहे हो, कि गायब आपके मन में आए कि भजन करना, किसी भी व्यक्ति के हृदय में एकाएक आए कि भजन करना है, तो सेठ जी कहते थे तुरंत माला लेके भजन करने लगता। ये ठाकुर जी की तरफ से संदेश आया। आप चाहे काम में जा रहे हो, चाहे आप घर में बैठे हो, चाहे आप नौकरी, एकाएक कभी आए कि भजन करना है, वही बैठ के भजन करने लग जाओ। फिर आगे कहते कि ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप नहीं जाओ तो करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए, ऐसा आगे कहते।
अगर आप उस समय नहीं जाओ, भजन करने लग जाओ, तो करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। वो करोड़ कमा लोगे, लेकिन जो भजन का मौका था तो दोबारा नहीं आएगा। कि गायब कभी भजन करने की इच्छा हो आपके जीवन में, तुरंत करने लग जाओ। वो सूचना श्री हरि के द्वारा भेजी गई है। नुकसान हो जाओ फिर आ जाए, लेकिन भजन का समय चला जाएगा तो दोबारा फिर भजन नहीं होगा। प्रहलाद जी ने समझाया है। सब बालक बड़े प्रभावित थे प्रहलाद जी को देख के, इतना बहादुरी का काम, जिससे 14 लोग थर्राते थे जिस कन्या कश्यप से, उसका कुछ नहीं करता है। तो बड़े प्रभावित थे सब प्रहलाद से। अच्छा भैया, तुम एक बात बताओ, तुमने सब सीखा कहां से? हमारे साथ खेलते हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे पास कहां से आ गई? ये बच्चे होते हैं। अरे भैया प्रहलाद, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें तुम्हारे पास कहां से आ गई? हमारे साथ बड़े हुए, हमारे साथ खेलते, हमारे साथ पढ़ते हो। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, जब मैं मां के गर्भ में था, मेरी मां का नाम कयाधु है। जब मैं मां के गर्भ में था तो मेरी मां का हरण करके इंद्र ले गए राजमहल से। मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे हिरण्यकश्यप, और मैं मां के घर में था तो इंद्र आया और मेरी मां को हरण करके स्वर्ग ले जाते। आकाश में जा रहे थे, सामने से नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, देवराज कहाँ ले जा रहे हो उसको? बोले महाराज, इसके घर में दैत्य का बालक है, एक ही हिरण्यकश्यप परेशान कर रहा है। अगर ये पैदा हो जाएगा तो हिरण्यकश्यप हो जाएंगे, तो मैं इसे ले जा रहा हूं, इसको मुझे कुछ नहीं करना। जैसे बालक जन्म लेगा उसे मार दूंगा, फिर इसको वापस कर दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके घर में दैत्य का बालक नहीं है, महाभागवत है। भागवत नहीं, महाभागवत। और किसी महाभागवत का यदि कोई अपमान कर दे तो भगवान रुष्ट हो जाता। जो अपराध भक्त कर करी, भगवान अपने अपराध से नाराज नहीं होते, लेकिन उनके सेवक का, उनके भक्त का यदि आप कभी गाली दे दो, कभी कड़े वचन बोल दो, फिर तो आपके लिस्ट में आ गए ठाकुर जी, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। महाराज जी, भागवत में लिखा है कि ध्रुव की दूसरी माता सुरुचि ने ध्रुव जी को कष्ट दिया, कड़े बात बोले। तो जब ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ तो भगवान ने कहा, तुम्हारी जो दूसरी मां है वो जीवित जंगल में जल के मरेगी। भगवान बोले, इनको वरदान देने के बाद बोले ध्रुव को कि तुम्हारी जो दूसरी माता सुरुचि है, जीवित जंगल में आग की लपटों से जल के मरेगी। दूसरी को कहा, बोले दे वरदान बदल लो, आप ऐसा मत करो सरकार, ऐसा मत, आप बदल लो उसका, उसको बढ़ा। बोले नहीं, इसलिए मैं नहीं सुनूंगा। जो मेरे भक्तों को कष्ट देता उसमें नहीं छोड़ता। भगवान के शब्द है, उसने कष्ट दिया, ऐसे ही प्राण जाएंगे तड़पते तड़पते। जो अपराध भक्त कर करी, राम रोष पावक सो जई। तो नारद जी ने कहा देवराजन से कि इसके घर में महाभागवत है, अगर तुमने जो ये कह दिया कि मारूंगा, अपराध हो गया। अब तुम्हारी हालत भगवान ठीक करेंगे। तुमने जो कह दिया हम भगवान गए तो बड़ी माची क्या करो, बड़ी साफ तो परिक्रमा करो इसकी, और शास्त्रांग प्रणाम करो, तब कारण करो। अभी मांगो क्षमा, तो दफा दफा मांगना हो सकता है। तो मैंने ऐसे किया, इंद्र ने परिक्रमा की, साष्टांग प्रणाम किया और चला गया। तुम कयाधु बोली, प्रहलाद की मां बोली, मारे मेरे पति तो तपस्या करने गए हैं और देवताओं का कोई ठिकाने फिर आ जाए, तो मेरी इच्छा है कि जब तक मेरे पति तपस्या कर रहे मैं आपके आश्रम में रहूं। नारद जी का बद्री का आश्रम है। तो जब उसका सौभाग्य महाभागवत गर्भ में आए और संत की सन्निधि मिल गई, ये बड़ा सौभाग्य है। तो वहां जाकर के श्री नारायण जी का सुबह से शाम तक, जैसे यहाँ कार्यक्रम करता है ऐसे सुबह से शाम तक हमारे अखंड प्रवचन चलते, भगवान नाम संकीर्तन होता, सत्कर्म होते। देखो देख सुनती प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैंने माँ के गर्भ में जो सत्संग सुना
मुझे एक एक अक्षर याद, मुझे ये पता नहीं मेरी बात को याद है कि मुझे नहीं पता, लेकिन गर्भ में मैंने जो सुना श्री नारद जी के आश्रम में, मुझे एक एक अक्षर याद है। और वही बात मैं तुमसे कहता, बाहर आने का बिल्कुल वही पूरा ज्ञान है, वही बात मैं तुमसे कहता हूँ। बड़े खुश हुए मित्र, अब हमारे सबको बैठाया, 75,000 की लाइन लगवा दी, स्वयं ऊपर बैठ गए और कहा सब लोग आंख बंद करो। सब मित्रों ने आंख बंद कर ली। अब बोले एक काम करो, हमारा जो हृदय है इसमें हृदय कमल है। क्या है? हृदय कमल। सबके अंदर हृदय कमल है। ये हृदय कमल हम सबका मुरझाया हुआ है, सबको मुरझाया हुआ है। हम लोग 24 घंटे संसार का चिंतन करते हैं, इससे हृदय कमल मुरझाया। जो व्यक्ति संसार जड़ है, जड़ पदार्थों का चिंतन करता है, उसका हृदय कमल उभरा जाता है और उसी की झांकी चेहरे में दिखाई पड़ती है। कोई शोक से ग्रसित है, कोई विषाद से ग्रसित है, ये अंदर का हृदय कमल चेहरे के रूप में दिखाई पड़ता है। ये हृदय कमल कैसे खिलता है? जब आप भगवान का ध्यान करते हैं, जब आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की नाम माधुरी, भगवान की रूप माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, भगवान की धाम माधुरी प्रयोग हृदय कमल के जाए। तो मित्रों, तुम लोग निरंतर अपने परिवार में मारो काटो लूटो ही सुनते हो। अब देखो क्या होता है, तो तुम्हारा हृदय कमल पूरा गया। अब यहाँ बैठो और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। प्रहलाद जी ने सबसे पहले श्री ठाकुर जी का ध्यान कराया। भगवान के ऐसे नेत्र हैं, भगवान के ऐसे चरण हैं, एक एक अंग का वर्णन किया और बोले तुम हृदय कमल में देखो। 10 मिनट का ध्यान कराया, सब बोले बड़ी खुशी हो रही, बड़ा आनंद आ रहा प्रहलाद जी, और हृदय कमल सबका गिर गया। बोलो प्रहलाद जी महाराज की क्या मरी जय बोलते हो। आज प्रागट है नरसिंह भगवान का, और ऐसी जय बोलोगे तो कैसे नरसिंह भगवान आएंगे बताओ, फिर कष्ट कैसे दूर हो गया। ताकत लगाओ, वहां तक आवाज तो पहुंचे। क्या बात करते हो, इतने लोग बैठे हुए, पूरी ताकत से बोलो। आगे का नसीब थोड़ी है। नरसिंह भगवान की श्री नारायण जी महाराज की भक्तवत्सल भगवान की गंगे मैया की बड़े कुछ में सब जितने मित्र थे। प्रहलाद ने कहा एक काम और करना है। बोले प्रहलाद जब तुम जो बोलोगे तो बड़ी खुशी में, ऐसा कभी हालत नहीं है। अब तो हमारे गुरु हो गए, कितना आनंद हमें आ रहा है, जो तुम कहोगे करने को तैयार है। महाराज ने कहा देखो इतना ही काम और करना। हमारे पिताजी ने पूरे नगर का वातावरण खराब करके रखा, दिन भर लूटपाट ये करना होता है। अपन एक काम, आज नगर संगीत को निकालते हैं। तुम 75,000 रही हो, मैं आगे आगे चलता हूँ। आज पूरे नगर में संकीर्तन करेंगे और पूरे नगर के अणु परमाणु शुद्ध करेंगे। नाम अणु परमाणु शुद्ध करते। आपको पता नहीं, आप जब एक बार नाम लेते हैं पूरे आकाश में काम हो जाता है। एक बार जब आप राम कहते हो, वो राम पूरे आकाश में व्याप्त हो जाता है। वो वायु तत्व को शुद्ध करता है, वो जल तत्व को शुद्ध करता है, वो अग्नि तत्व को, वो पृथ्वी तत्व को शुद्ध करता है। एक नाम। प्रहलाद ने कहा कि भाइयों हमें नगर का वातावरण शुद्ध करना है, इसलिए चलो नगर संगीत, चलो भैया चलो, बिल्कुल नहीं डरे, इतना कर सकते। कितनी ताकत देखो। डरपोक का साथ करके डरपोक बन जाओगे, बहादुर का साथ करके बहादुर बन जाओगे। कोई नहीं डरा हुआ है। अपने घर के सामने झंडा लेके निकल रहे बताओ, उन्हीं के तो घर से 75,000 लोगों के बालकों के सब चले। भैया हमारी प्रार्थना के बाद प्रहलाद जी के साथ हम भी चलते हैं। चलोगे? चलोगे? ऐसे बोलो जैसे बोलो चलोगे? तो ऐसे चलना तो नहीं मिले, कीर्तन करना पड़ेगा। चलोगे? चलो ठीक है, चलो। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।
संकीर्तन कर रहे हैं। संधा मार्ग जो उनके गुरुजी है वो विद्यालय में पढ़ाने के लिए गए, देखा खाली, कोई है नहीं विद्यालय में। जब कीर्तन में गए और घबरा गए, तो हिरण्यकश्यप के पास गए, बोले महाराज पहले तो एक तालाब था, 75,000 तालाब में किसको संभालेंगे, पहले तो एक था, अब 75,000 में किसको संभालेंगे। बड़ा गुस्सा चढ़ा हमारा हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप ने कहा सैनिकों से जाओ पकड़ के लाओ उसको। जब तक सब पकड़ कर परिक्रमा करके विद्यालय पहुंच गए थे, तो हिरण्यकश्यप ने महाराज जी 10,000 सैनिकों को भेजा पकड़ने। प्रहलाद जी ने कहा देखो नगर संकीर्तन हो गया, अब थोड़ी देर हम लोग मस्ती करेंगे कीर्तन की, उद्यान कीर्तन करेंगे। उद्यान कीर्तन का क्या कहलाता है? कुछ भाई जी कहते थे हम जिसे हनुमान साहब को दादी, उद्यान कीर्तन का मतलब कीर्तन करके शरीर की शुद्ध लाने, उसको ध्यान याद रहे कि हम कौन है, स्त्री है कि पुरुष है कि बूढ़े है कि जवान है, कीर्तन डूब जाए उसको उद्यान कीर्तन के। तो पहले का उद्यान कीर्तन करेंगे और महाराज जो झूम झूम के हरिनाम संकीर्तन हुआ। सैनिक आए पकड़ने के लिए, जैसे अंदर गए उनके कान में जैसे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मैंने कहा बाद में बताएंगे थोड़ा हम भी गा दें। अब वो सैनिक भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल पकड़ना। हिरण्यकश्यप ने कहा देखो लौट के गोली आए, फिर भेजा जो सैनिक आ तो हरि बोल, पूरी सैनिक की बैरक खड़ी हो गई, एक व्यक्ति नहीं बचा। अब कई लाख हो गए वहां हरि बोलने वाले। जब कोई नहीं बचा हिरण्यकश्यप का काम बह जाता। हिरण्यकश्यप ने तलवार दी, बोले मैं देखता हूँ क्यों नहीं लोग आते। हिरण्यकश्यप आया, कई लाख लोग एक साथ हरि बोल रहे थे। हिरण्यकश्यप आया, झांक के देखा, कोई नहीं किसी को देखा सामने। और हिरण्यकश्यप हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हिरण्यकश्यप के मन में एक बार मेडिकल प्रभाव पड़ता है, माहौल का प्रभाव पड़ता है। उस बस्ती में एक बार हमें डूबने के लिए नहीं, फिर सोचा नहीं कि रोड बिगड़ जाएगा, मेरा रोग दूसरे के भागो कहीं भूत न लग जाए, भाग के अपने सिंहासन में जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज दूसरे दिन प्रहलाद जी को बुलवाया राज दरबार में। क्यों नहीं तुम उसको डरता क्यों नहीं? क्यों कोई डरता? प्रहलाद ने कहा जिनके बल का एक छोटा सा टुकड़ा पाते आप उछल रहे हो, उनका बल मुझे भी है। जाते बल लवलेश पे जुटो चराचर था, मेरे को तो नहीं का बल है। कहाँ तेरा भगवान, कहाँ भगवान तेरा? पिताजी कहाँ नहीं है? प्रभु जापक सर्वत्र समान, प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना, मैं जाना।
उससे भी हिरण्यकश्यप बोला है, इस खंभे में भगवान है तेरा। बच्चे थे ना प्रहलाद जी को उत्तर देने के पहले खंभे के पास गए, कान लगाया, खंभे में कान लगा, अंदर से वाले गुस्से में आगे उठा, ऐसा कस के मुक्का मारा, तेरे भगवान को देखता हूं, कस के मुक्का मारा, खंभा गिर गया, लेकिन इतना प्रकाश, इतना प्रकाश, पूरा दरबार भर गया प्रकाश से। उस प्रकाश से आकार प्रकट हुआ, अद्भुत आकार जो आज तक कभी देखा नहीं गया था। ऊपर सिंह का, नीचे मनुष्य का, और बड़ा विकराल जब वो आकार प्रकट हुआ, हिरण्यकश्यप एक बार। इसके बाद हमारे हिरण्यकश्यप ये तलवार थे। नरसिंह भगवान ने उसे 2-4-10 मिनट खिलाया, फिर बच्चों को नहीं खिलाते। इसके बाद उसको दोनों हाथों से उठाया और जो वरदान दिए थे ब्रह्मा जी ने सबकी याद दिलाई। बोले देख, दिन है कि रात है, घर के भीतर है कि बाहर है, इन नखों से मैं तेरी शादी फाड़ूंगा। इन नखों से, ये नख जिंदा है कि मरे बता। अगर मरे तो बढ़ते तो है, और जिंदा तो काटने में दुख तो नहीं देते। अरे कोई चीज जिंदा हो तो कोई काटने में दुख देती है, नाखून काटो कभी दुखता है, नहीं कटता। अच्छा मरे तो बढ़ते क्यों है? ऐसे भगवान ने समाधान करके उसके पेट को अपने नखों से फाड़ दिया। और इस तरह से श्री नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उस दिव्य सिंहासन में विराजमान कराया। आज नरसिंह भगवान की इस पावन अवसर पर एकाएक को याद आ गए, इसलिए हमने उनका स्मरण किया। हम सब लोग नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें। गोस्वामी ने कलयुग में से बचने के लिए एक उपाय बताया, एक दोहा लिखा है, राम नाम नरकेशरी। राम नाम ही नरसिंह भगवान है। इस समय राम नाम नरसिंह भगवान है। राम नाम नरकेशरी कनक कश्यप कलिकाल। और इस समय हिरण्यकश्यप कौन है? कलिकाल इस समय रह रहे। ये कलिकाल आपके मन पर कब्जा करता है, शरीर में नहीं करता है। लेकिन रामाचार्य के पास कलयुग आया विघ्न डालने के लिए। अभी बताया गंगा जी से आए, उसने क्या किया? उसको सोने में रहने का स्थान मिल गया, कलयुग को परीक्षा देने के लिए। तो आपके पास जो पंच पात्र था उसमें सोना मिला था, तो सोने में चल बैठ गया। और जब आचमन किया तो उसके साथ अंदर चला गया। तो जब कलयुग आता है तो मन भारी होता है, बुरे विचार आते हैं। सीधी सी बात है, समझ गए? कोई ना कोई बात है। रामन ने डांट, कौन है तू? डर गया, बाहर आ गए। महाराज मैं कैसे है? बोले महाराज मेरा योग है और मैं इस योग में अच्छे काम किसी को करने नहीं देता हूँ। मुझे अपना सत्युग को अपना अलग अधिकार है, त्रेता तो अलग है, द्वापर तो खत्म। मेरा तो मेरे योग में कोई अच्छे काम नहीं कर सकता। और आप सबसे राम नाम करवाते हो, सबसे भजन कीर्तन कराते हो, तो मेरा प्रभाव नहीं चलता है। तो मैंने सोचा आपको ही पकड़ो। बड़ा होशियार आपके, राजा को पकड़ लेगा, पहले अपने आप प्रश्न हो जाएगी। तो रामाचार्य ने कहा फिर क्या हुआ? बोले कहते डर बहुत लगता है आपसे, कभी कहता डर बहुत लगता है। तो रामाचार्य ने कहा तू क्या चाहता है? बोले महाराज मेरे शासन में, मैं कल हूं, मेरे शासन में मैं सब कामों को डालू, लेकिन मेरे युग में कोई ईमानदारी से राम नाम ने तुम्हें सहायता कर। पहले मैंने कहा रामाचार्य साहब कोई ईमानदारी का मतलब क्या होता है? राम नाम राम जी के लिए दो, ईमानदारी। हम बोर्ड लगवाने, फ्लेक्स लगाने 5 किलोमीटर का अखंड संकीर्तन, ठीक है, 5 दिन कीर्तन किया, पैसा बटोर के देगा। अखंड भागवत कथा, ठीक है, 5-7 दिन भागवत के पैसे। एक कलयुग देखता है, सबके नाम नोट करता है, फिर चटनी बनाता ले जाता। मिट्टी में चटनी बनती टमाटर की, चटनी बनाता। हमने कहीं को देखा बना, आप क्या
कर रहा हूं। ये जितने आते ना हाल हुआ वाले, इनका अंतिम समय देखना आप कैसे निकलता है। चटनी बनाता है कर लो, ये तो मेरी दृष्टि में सब है। तो राम नाम के लिए लो, कथा भगवान के लिए करो। कथा पैसे कमाने की मशीनरी किसने कह दिया आपको? कथा भगवान के लिए सुनाई, भगवान के लिए कही जाती है कथा। तो जितने ऐसे लोग हैं इनको कह लो बाद में चटनी बनाता है, इसको बोला कि भाई मेरी इंटरेस्ट में सब रहते हैं। लेकिन आपका बड़ा पवित्र संकल्प है, आप लोगों से भगवान किया। तो मैं आज आपकी शरण में आया, मुझे चेहरा बना। कह लो बोलते हैं रावणाचार्य से, वो बड़ा भारी चरित्र हम आपको नहीं सुना रहे। करें का वो भी आ रहे इसी समय, घड़ी कोई नहीं देखता, जो भी आता चपक के आ जाते हैं। और हमारी बात भी कहो, हमें कहते घड़ी तो देखो, पार करेंगे अपना समय। तो बोले मुझे चेहरा बना लो। तो उसको शिष्य बनाया, उससे पूछा कमल से, तू शासन कैसे करता? कल से पूछे तो शासन कैसे करते हो? तो कल बोला कि महाराज मैं तो बड़ा भारी सोने का सोफा बनाया, उसी में बैठा। मेरा एक प्रधानमंत्री है जिसका नाम अभिमान है, सबकी छाती में मैंने बैठा है, कोई मेरा काम करता है। छोटे से लेकर ब्रह्मा तक सबकी छाती में मैंने अभिमान को बैठा, वो मेरा काम करता है। और गोस्वामी लिखते हैं कि सारे अनर्थों की जड़ अभिमान है। जितने व्यक्ति पाप करता है, अधर्म करता है, अहंकार करता है। ऐसे में शासन करता हूं। तो देखो राम नरसिंह भगवान है और हिरण्यकश्यप भी निकाले गोस्वामी कहते हैं। और जो लोग राम नाम जपते हो प्रहलाद है, क्यों प्रहलाद है? गोस्वामी लिख दिया है राम नाम नर के श्री कनक कश्यप कलिकाल जाप भुजन प्रहलाद जिमी पालही दल सुरसार। तो राम नाम आपको निकाल के ले जाएंगे, जैसे प्रहलाद जी निकाल आए ना, ऐसे कितना कुछ निकल लो राम नाम आपको निकाल। क्योंकि ये नरसिंह भगवान के सलीके हैं। ऐसे नरसिंह भगवान का प्रागट्य दिवस हम लोग मांगे नरसिंह भगवान से कि जैसे आपने प्रहलाद की रक्षा की, ऐसे महाराज हमारी भी रक्षा करो। हम भी तो पहले में फंसे हुए, मानो आज के दिन देंगे नरसिंह भगवान। जिस दिन जिसका जन्म होता है उस दिन उल्टा कल नहीं मिलेगा ना। राम जी का जन्म हो तो कुछ भी मांग लो, कृष्ण जी का जन्म हो तो कुछ भी मांग लो, राधा रानी का जन्म कुछ भी मांग, दूसरे दिन कुछ मिलने वाला। आज मांगो और नरसिंह भगवान से जो कुछ मांगना, छोटे है ना दे देंगे। छोटे बच्चों को क्या पता कि हीरा है कि मोती लो, बड़े होने के बाद तो देकर के देना कि तो आज मांगो कि महाराज हमारा आज से श्री राम नाम में मन लगे। मांगो, दुनियादारी मत मांगो, बहुत पहले से तुम्हारे पास है। आज से मांगो कि हे नरसिंह भगवान, हे नरसिंह भगवान। जो नहीं बोलते तो नहीं मिलेगा, बैठे रहो चुपचाप, सब बोलो हे नरसिंह भगवान। आज से हमारा मन श्री राम नाम में लगे। नरसिंह भगवान अब बस 5 मिनट में पहले वाली कथा पूरी करने वाले, तो बीच में आ गई। हम अम्बरीश जी की रानी की कथा कह रहे थे कि मेरे अम्बरीश जी ने कहा कि तुम भगवान की सेवा अपने महल में करो। तो ऐसा लगा अम्बरीश जी रानी को कि मेरे मंत्र भी हो गया। वापस आई, आने के बाद मंत्री को बुलाया, बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया अपने महल में। और जैसा कहा था श्री अम्बरीश जी ने वैसा अपने हाथों से सेवा की। हमने बात इसलिए करी कि वही बात एक सामान्य व्यक्ति कहता है, वही बात एक महापुरुष, वही बात प्रधानमंत्री कहता है, वही रिक्शा चलाने वाला कहता है। नहीं बताओ रिक्शा चलाने को ध्यान देता है। वही बात है मोदी कहेगा तो सब बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण बात। ऐसे वही बात कोई मोटिवेशन है, वही बात सड़क शाबाश खड़ा देगी नहीं। तो इसीलिए जब अम्बरीश जी के मुख से वो बात सुनी तो मैंने रानी का ऐसा मन दिखा कि रानी श्री ठाकुर जी को पधराई और सेवा कर। जैसी से अम्बरीश जी करते थे महाराज, उससे भी कई गुना अधिक सेवा।
आपके जीवन में अच्छा लक्ष्य हो तो भगवान सहायता करते हैं। देखो इस बात व्यक्ति में ताकत नहीं होती है, सामर्थ्य ठाकुर जी देते हैं। लेकिन संकल्प तो करो अच्छा। अब अच्छा बनने नहीं चाहे तो ठाकुर जी क्या करें? आप भजन नहीं करना चाहते तो ठाकुर जी क्या करें? आप भजन करने का संकल्प करो, श्री ठाकुर जी आपको शक्ति देंगे, भजन कराएंगे। मनुष्य में कोई ताकत नहीं है, ताकत ठाकुर जी की होती है। ठाकुर जी देते ताकत। देखो उस रानी की इच्छा थी मैं भगवत प्राप्त देखो लोग कैसे क्या हो गया, ऐसा भजन करने लगी महाराज जी, ऐसा भजन करने लगे। श्री नारद जी महाराज अमरीश जी से मिलने के लिए 1 महीने में आते थे, सत्संग करते थे। आज नारद जी जब अमरीश जी के पास बैठे सत्संग में, तो जैसे मीरा जी ने पद गाया था, ऐसे छोटी रानी ने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करके पद गाया। नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। सांवरी सूरत मोहनी मूरत, सांवरी सूरत मोहनी मूरत, नैना भले विशाल, नैना भले विशाल, नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में। शुद्ध घंटिका कटिजट शोभित, शुद्ध घंटिका कटिजट शोभित, पूरे वैजंती मां, पूरे वैजंती मां में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। नारद जी के कान में जब ये आवाज गई, नारद जी ने पूछा अमरीश जी से, अमरीश जी ये कितनी मधुर आवाज कहां से आई? अमरीश जी ने कहा महाराज अभी अभी एक छोटी रानी आई है विवाह होकर के, तो अपने महल में ठाकुर जी की सेवा करके पद का गायन कर रही है। अरे कितनी मधुर आवाज में कभी समझा रहे हैं। नारद जी उठ गए अमरीश जी के, अरे बोलो बिल्कुल बहुत प्यार के, हम पास में सुनेंगे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। नारद जी बिना बुलाए पहुंच गए छोटी रानी के महल में। जैसे गए ठाकुर जी का दर्शन, अद्भुत ठाकुर जी का श्रृंगार माना। समय नहीं है, एक चीज का ऐसा वर्णन है, कैसा वो श्रृंगार करती थी ठाकुर जी का, कैसे लाड उड़ाती थी, अद्भुत। यही सुनने की चीज है। सूखी चीज तब तक सुनोगे, थोड़ा रस में चीज सुनो, हृदय सरस बनेगा क्या भाई। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तो नारद जी पहुंचे, नारद जी ने ठाकुर जी का दर्शन किया और छोटी रानी ने पूजन किया। संत का पूजन करना चाहिए, नारद जी का पूजन किया। नारद जी से कहा महाराज अभी अभी बाल भोग बना है तो आप कुछ न कुछ करें। ठाकुर जी का बाल भोग बनता है। नारद जी ने देखा बाल भोग की लाइन देखी, हमारा पंडाल भी छोटा पड़ गया, कितना ही बाल भोग कितना बनाएगा, ये पंडाल छोटा, लाखों तरह की वस्तुएं। महाराज आपको भगवान ने दिया हो, ध्यान दो, आपको भगवान ने दिया हो और दिल दिया हो तो लाड डालो। एक तो बाद में कहा कि कबीर सुनो मेरे दुनिया, बंद भैया डूब गई दुनिया। खत्म। कहा कि कबीर सुनो मेरे दुनिया, बंद भैया डूब गई दुनिया। इधर भगवान ने यदि आपको दिया तो उसका सदुपयोग लाख लाख ठाकुर जी, वैसे दिया भगवान ने, आप ना करो आपके आप डालो, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्थाएं आपको दी लाड़ डालने के लिए, देखो उन्होंने किया
इतना बाल भोग बनता था हमारी, आधी राजधानी बाल भोग पाती थी। अरे नारद जी आप सोच रहे, नारद जी ने कहा कि रानी इतना बाल भोग हमारे, रानी ने कहा देखो रानी जी हम इतना तो नहीं पा पाएंगे, आपकी आज्ञा तो बांध के ले जाए, सिस्टम में बदल है, नहीं पाना तो ले जाओ, हमारे मतलब सिस्टम है, नहीं पाना तो ले जाओ। तो फिर नारद जी ने सिलेक्शन किया, जब कई चीजों को सिलेक्शन करना पड़ता क्या क्या ले जाना है, एक पोटली बनाई नारद जी ने, सिर्फ पलक के अमरीश जी के यहाँ गए और उनकी बड़ी भारी टेबल में फैला के रखा। बोले आपने ऐसा भोग कभी लगाया ठाकुर? हमने नहीं। क्या सेवा, देखो क्या सेवा, क्या आप सेवा करते, 5 या 10 चीजें खिला रहे, देखो मैं 25% लाया हूँ, 75% लाई है। अरे आश्चर्यचकित हो गया अमरीश जी, नारायण कह के चले गए नारद जी। बोले एक दिन जाके तो देखो क्या मौज है। हमने अब अमरीश को चक्कर लगे, नारद जी कहने तो जाना चाहिए। तो रोज 9 बजे सैर कराते थे ठाकुर जी को अपने, आज 7 बजे पहुंच गए। बोले जय जल्दी सो जाओ। बोले क्यों? बोले हम जाएंगे छोटी रानी के। ठाकुर जी कहा हमने क्या बिगाड़ा, हमको भी ले चलो, हमने क्या बुरा किया, आपको भी ले चलो। और आज पहली बार महाराज अम्बरीश किसी के यहाँ जा रहे, आज तक अपने महल से किसी रानी क्या नहीं गए, किसी प्रजातियां नहीं गए, लेकिन भक्ति का प्रभाव देखो, सच्चाई की कीमत देखो। वो रानी भजन के लिए आई थी, आज उसका प्रभाव देखो। जो कहना चाहते क्या भक्तमान है, ये कोई शब्दों का जाल नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। इसमें पीड़ा, इसमें दर्द है, इसमें ठाकुर के लिए रक्षा है, इसमें मानव से भगवान बनाने की कला है। क्या बात करते हो देखो, आप प्रत्यक्ष बता रहे आपको। आज अमरीश जी गए छोटी रानी के यहाँ, छोटी रानी माने रोज की तरह ठाकुर जी का सायंकाली श्रृंगार करके आज ठाकुर जी सामने मिलते मीरा नाची रे, तो गाना सीखना पड़ेगा, गाना सीखने की जैसे आए वैसा गाओ। कोई भगवान गाना जिसको दिया वैसे गाइए, पसंद आए नहीं, लेकिन गाओ तो सही। आप जहां बैठे हो वहां महाराज न जाने कितनी दिव्य शक्तियां बैठी, आपको नहीं पता। आपके लिए भजन का पावर कभी दिख जाए, आप इसको कैसे करो? उनके सामने गाओ, देखो क्या तुमको बदनाम देंगे। गाओ सब, जैसा गाओ वैसा गाओ, कोई दिक्कत की बात। एक बार वेदव्यास को भाई, एक बार वेदव्यास ने कहा पांडवों से कि जो सब मिलकर कीर्तन किया करो। बोले ठीक है, आज सब मिलकर कीर्तन करें। अब भीमसेन जी जब कीर्तन करें तो भीमसेन का पहलवान का गला, तो सब लोग अपने अपने घर में घुस जाए। भीमसेन को बड़ा बुरा लगा कि भगवान ने हमको ऐसा गला दिया, बताओ कोई सुनना नहीं चाहता। तो भीमसेन ने सोचा चलो जंगल में गाएंगे जहाँ कोई भी होगा। तो भीमसेन महल से चल के जंगल में गए। जंगल में एक कान में बोले यहाँ गाएंगे, वेदव्यास ने कहा तो अब एक कान में जैसे गाने लगे, एक गधा वाला आ गया। इसने कहा तू क्यों आ रहे, ईमानदारी से बता, झूठ नहीं बोल रहा। बोले महाराज मेरा गधा खो गया था। आवाज एक मिनट समझ मेरा गधा है। भीमसेन को बड़ा दुख लगा, हमारी आवाज ऐसी बनाई गधे से ही भगवान ने। भीमसेन रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण भीमसेन क्यों रो रहे? बोले महाराज सबको आपने अच्छा गला दिया है, हमको ऐसा गला के गधे वाले आ जाते घूमते में। भगवान ने कहा भीमसेन हम तो सुनते हैं तुम्हारे कीर्तन को, मुझे से क्या जाओ हम सुनते। तो जिसको जैसा गला दिया है वैसा गाओ। पद घुंघरू बांधे नाची रे, पद घुंघरू बांधे नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावली, लोग कहे मीरा भई बावली, सासु कहे
अमरीश जी जब रानी के पास पहुंचे तो रानी को ऐसा सिर मोड़ जैसे दरवाजे के पास आई सिर मोड़ते सिर घुमाते भक्तवान के टीकाकार प्रियदासी लिखते हैं कि रानी ने जब प्रत्यक्ष महाराज को देखा तो पहले मन में आया कि महाराज राजा है। एक मिनट के बाद जाकर बोली राजा नहीं आए, गुरुदेव आए जिन्होंने यहाँ पहुंचा। फिर जाके बोले गुरुदेव ने साक्षात हरि आए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री महाराज अमरीश जी ने कहा रानी तुम मेरा पूजन मत करो, तुम तो जैसे अभी सुना रही थी ठाकुर जी और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। पूरी रात रानी गाती रही और पूरी रात महाराज सुनते रहे। प्रातःकाल हुआ, पूरी राजधानी में शोर मच गया कि महाराजा छोटी रानी कहाँ गए थे, क्यों गए थे, उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। अब तो महाराज 300 रानियों ने इमरजेंसी मीटिंग की, ये बाद में आई कितना बड़ा यश मिलता है उसको, महाराज किसके हवाले में आई। बोले भाई जो उसने किया तुम भी करो। 300 रानियों ने अपने अपने महल में मंदिर बनवाए, घूम जाए जगदीश्वरी चालू हो गया। अभी तक देखो अमरीश के कार्य से किसी ने मदद नहीं किया। छोटी रानी ने प्रवचन किया क्या? नहीं किया। उसने करके दिखाया, प्यारे करके दिखाओ। फिर प्रवचन से काम नहीं चलने वाले, मंच टूट गए, माइक टूट गए, समझ के वही भी बोलना करके दिखाओ। प्रवचन की जरूरत नहीं, अपने आप बदल जाएंगे लोग। छोटी रानी कैसे चाहिए देखो, उन 300 रानी ने भजन करना प्रारंभ कर दिया महाराज। तो एक एक मिनट के लिए अमरीश जी सब पे गए। पूरी प्रजा को पता चला कि भजन करेंगे तो महाराज आएंगे। प्रजा के घरों में मंदिर बन गए और महाराज सबको दर्शन दिया। एक छोटी रानी ने एक बार कथा सुनी भक्तवान की, कहां से कहां पहुंच गई। यदि हम लोग सुने और भगवत धाम पहुंच जाए तो कौन सी बड़ी बात है। सियावर रामचंद्र की भी बन गया। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय